आई थिंक आज 6 जून 2026 को देश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। इतने सालों तक युवाओं की आवाज़ को दबाया गया, जेनजी की सिर्फ एक शिकायत थी, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, सब कुछ पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं शिक्षा व्यवस्था जो हमारी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है उसको बदलने। आज हमें यकीन है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था का रीसेट बटन दब चुका है और जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये रीसेट शुरू हो। आप लोगों के सरकार संवाद नहीं करते, कुछ नहीं तो आगे का मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी में अभी भी थोड़ी शायद शर्म बची होगी। इस देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की थोड़ी सी अभी भी रिस्पेक्ट होगी और धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा देंगे या फिर प्रधानमंत्री जी ने पार्टियों को भी आपने इनवाइट किया था लेकिन कोई भी वहाँ से नजर नहीं आ रहा है अभी तक। देखिए हमने तो सबका स्वागत किया है, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज़ सब आइए, अपना झंडा आज के लिए घर छोड़ के आइए, इस देश का तिरंगा लेकर आइए, इस देश का संविधान लेकर आइए और मिलकर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। हम सब मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। आप लोग क्या 1 महीने की या 2 महीने की दिक्कत नहीं है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत समय से बर्बाद हुई पड़ी है, लेकिन जो बचा खुचा हमारी शिक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम था, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, चाहे आईआईटी या नीट के पेपर हो, वो भी अब पूरी तरह से कोलैप्स कर चुके हैं। तो एवरी पासिंग डे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस देश के शिक्षा मंत्री रहते हैं, हर दिन इस देश के युवाओं के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। परसों भी 18 साल की आकांक्षा जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसने हताश होकर सुसाइड कर ली। एवरी सिंगल डे ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इज़ कॉस्टिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो इसीलिए अभी सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें और उसके बाद जो लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आज शुरू हुई है वो बहुत आगे जाएगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग के साथ पेड़ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक करके करें आराम से। परिवर्तन के लिए आपका संघर्ष है, ऐसा तो नहीं कि बाद में राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो जाए। देखिए, इस देश के युवाओं पे भरोसा रखिए, राजनीतिक पार्टी या ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, देश चलना चाहिए, है ना। प्लेटफॉर्म्स तो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। आज कॉकरोच जनता पार्टी है, कल हो सकता है कोई और नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाए। ज़रूरी ये है कि इस देश के युवा जिसकी आवाज़ को आज तक दबाया जा रहा था, आज 6 जून 2026 के बाद ये नहीं होगा। थैंक यू। आज के बाद क्या परिणाम जिन लोगों ने कहा कि कॉकरोच है हमारे पास हिट है, पहला प्रदर्शन है, हमारे साथ जुड़े हैं कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। आप बताइए, आप कैसा देख रहे हैं आज का जो रिस्पॉन्स रहा है, इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप कैसे देख रहे हैं रिस्पॉन्स को? आई थिंक आज 6 जून 2026 को देश की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। इतने सालों तक युवाओं की आवाज़ को दबाया गया, जेनजी की सिर्फ एक शिकायत थी, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, सब कुछ पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। एक फ़ाइनल चीज़ जो इस देश के युवाओं की उम्मीद थी वो थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम वो क्लियर करेंगे और शायद उनका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये साफ़ हो चुका है कि अब वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। देयर इज़ अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री एंड धर्मेंद्र प्रधान इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। धर्मेंद्र प्रधान, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस country, has blood on his hand. He needs to resign, or Prime Minister, if he cares about the democracy of this country, he needs to sack Dharmendra Pradhan. Are you happy with the response you are seeing today? I am really happy. The entire Jantar Mantar is full now and I am getting so many calls. People from all over there are so many barricades all across Jantar Mantar. But I am really happy. I know a lot of you could not make it, but you guys are talking about us. You guys are thinking about us. We are so proud of you. Let's together reclaim this country back. Thank you. What is the way forward? तो देखिए यहाँ पर सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो यहाँ पर इस्तीफे के लिए पहुँचे हैं और इस्तीफा ही लेकर के रहेंगे। और साथ ही जिस तरीके का यहाँ पर प्यार लोगों का मिला है, समर्थन लोगों का मिला है, उसको देख कर के वो बेहद खुश हैं। और साथ ही बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे लोग इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनको अलग अलग जगह से वो पहुँचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इसमें हिस्सा बांधने के लिए, लेकिन प्रशासन उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी संख्या पे समर्थन पहुँच
पहुंचे हैं। अब क्या आज का एक प्रदर्शन सरकार के लिए बेचैनी खड़ी करेगा? क्या सरकार की नींद उड़ाएगा? बड़ा सवाल है। क्या वाकई यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई है या फिर ये एक वक्ती तौर का आउटरीच है और वो प्रदर्शन तक सीमित रह जाएगा और आगे इससे कुछ नहीं होगा? अच्छा का जनता भरा हुआ है और यहाँ पीछे जेंजी की भीड़ देख सकते हैं। इन लोगों ने हाथों से अपना जो बोर्ड है उसको पकड़ा हुआ है और प्रशासन यहाँ तैनात है। देखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सीजेपी को परमिशन मिली, इसके चलते यहाँ जो एक प्रदर्शन करने का पूरा सिस्टम होता है वो ये लोग नहीं कर पाए। एट लास्ट इन लोगों ने बोर्ड मंगाया और जिस पर लिखा हुआ है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पीसफुल प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की मांग की गई है।